ऑसम गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम सुबोध अग्रवाल है। मैं इंदौर एमपी से आया हूँ। इंदौर को आप सब जानते होंगे, जैसा कि ये इंदौर की सबसे स्वच्छ सिटी, इंडिया की सबसे स्वच्छ सिटी है और पिछले 6 सालों से ये अपना रिकॉर्ड को बरकरार रखे हुए है। मैं एक्चुअल में एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हूँ पिछले 12 सालों से। उसके पहले मैंने इंडस्ट्रीज़ में एमएनसी में काम किया था। पिछले 12 सालों से मैं अलग अलग कोर्सेज़ को इंदौर और दूसरे एमपीज़ में भी पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर यूसीमास का कोर्स, अबेकस कोर्स आता है, वैदिक मैथ्स आता है, ओलंपियाड्स के कोर्सेस आते हैं और मैं आईआईटी जेईई का भी मैथ्स लेता हूँ। लेकिन मैंने जैसे जितने बच्चों को अभी तक पढ़ाया है उसके अंदर हज़ारों बच्चे हो सकते हैं, एमपी के भी है, इंदौर के भी है, जिन्होंने अभी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं और कोई तो बहुत अच्छी पोस्ट पर अभी इंडस्ट्रीज़ में भी काम कर रहे हैं। पर जितने भी कोर्सेज़ पढ़ा है अभी मुझे, मतलब उसके पहले मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि जितना बच्चों को हम जैसे पढ़ाते हैं कि वैदिक मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, मैथ्स का करवा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, दूसरे साइंस पढ़ा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। पर हमने कभी आज 2 महीने पहले तक मैंने ये नहीं सोचा था कि जिन बच्चों को इतना सब पढ़ाने के बाद उनको जो मेमोरी की टेक्निक है या कुछ हमको याद कराना है, तो उनको क्या याद कराने की भी कोई ऐसी टेक्निक है कि जिसको वो कुछ समय के बाद ही वो लॉन्ग समय तक उसको अच्छे से वो याद कर सके। ऐसा बिल्कुल भी मैंने सोचा नहीं था और ऐसा कोई भी कोर्स मेरे दिमाग में भी नहीं था और मैंने इसको ऑनलाइन में भी नहीं देखा था। 1 महीने पहले मुझे एक फ़ोन आया था बैगलेस इंडिया, जो कि एक अजमेर की एक बहुत बड़ी अच्छी कंपनी है। वहाँ से मुझे एक फ़ोन आया कि आपको यहाँ पर एक सेमिनार हो रहा है इंदौर में कल और इसको अटेंड करना है। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि भाई ठीक है कोई सेमिनार होगा, जैसे फ़ोन आते रहते उस टाइप का कोई सेमिनार होगा। लेकिन मुझे 3-4 फ़ोन आए और मैं उसके लिए थैंक्स कहना चाहूँगा कि जो बैगलेस कंपनी के जो सेल्स के जो बंदे हैं, जिन्होंने हार ना मानते हुए मिस उस समय मोनिका मैम भी थी शायद और मिस गीता मालाकर थी, तो उन्होंने मुझे कम से कम 4-5 बार फ़ोन किया। और यदि मुझे ऐसा लगता है कि ये 1 या 2 बार फ़ोन करते तो मैं हो सकता है कि ना जाता, ना अटेंड करता और बहुत बड़ा चांस में मिस कर जाता। तो सेकंड डे मैंने सोचा था चलो देखते हैं क्या होगा उस सेमिनार के अंदर, और बहुत सारे लोग थे और मैंने केवल नाम सुना था और मुझे केवल इतना मालूम था कि मेमोरी किंग जो वर्ल्ड रिनोड पर्सनालिटी है नवीन सर, कि उनसे मुझे मिलने का कभी मौका मिलेगा और लाइव। तो वहाँ जब मैं सेमिनार में बैठा था और अचानक जब नवीन सर की जब एंट्री हुई और जिस जोश से उन्होंने मतलब कुछ बोलना शुरू किया, तो वाकई मुझे ऐसा लगा कि यदि ये ट्रेनिंग मैं नहीं अटेंड करता तो समथिंग आई विल मिस। और वहाँ का जो सेमिनार हुआ उससे मैं बहुत काफ़ी इम्प्रेस हुआ। और उसके बाद मैंने सोचा कि जब मुझे इतने सारे कोर्सेज को रन करने के बाद में ये जो मेमोरी साइंस का कोर्स है इसको भी मुझे देखना चाहिए कि एक्चुअल में क्या है, और जिससे कि बच्चों की मेमोरी इतनी अच्छी डेवलप हो सकती है कि जिसे यदि हम आज याद करते हैं कुछ समय के बाद भूल जाते हैं और इसको हम कई महीनों के बाद भी ऐसे ही मेमोरी को बरकरार रख सकेंगे। वहाँ पर मैंने कई बार यूट्यूब में नंबर डेमो देखे थे, पर मुझे एक्चुअल में विश्वास नहीं था कि वो नंबर डेमो क्या कोई ऐसा बिल्कुल इतना बता सकता है कि आप यहाँ 20 लोग बैठे हैं और 20 लोग जब नंबर लिखते हैं, यहाँ पर 50 नंबर लिखे हैं और उस 50 नंबर को नॉर्मल ऑर्डर में और रिवर्स ऑर्डर में कोई बंदा, कोई सर, कोई भी इतना अच्छा मेमोरी का जो जानकार है वो उसको इतने अच्छे तरीके से बता सकता है। और वो जब मैंने उसको लाइव डेमो वहाँ पर देखा तो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड। उसी समय मैंने सोचा था कि नहीं, मैं इस फील्ड में कुछ करूँगा, कुछ सीखूँगा और इतने सारे कोर्सेज को सीखने के बाद मुझे भी आई शुड लर्न दिस कोर्स। ये कोर्स न केवल मेरी एबिलिटी को एनहेंस करेगा बल्कि दूसरे बच्चों को भी मुझे इस कोर्स को बढ़ाने में मदद करेगा। उसके बाद में फिर मुझे सेल्स के काफ़ी लोगों के फ़ोन आए कि आप यहाँ पर फ्रेंचाइजी ट्रेनर ऐसे ले और आपकी यहाँ पर 2 दिन की ट्रेनिंग होगी। आज मैं यहाँ पर बैगलेस इंडिया के कैंपस में फॉर 2 डेज़ ट्रेनिंग के लिए यहाँ आया था। ट्रेन थी मेरी नाइट में, मॉर्निंग में मैं यहाँ पर आया और 2 दिन यहाँ पर हूँ और आज लास्ट सेशन चल रहा है। तो 2 दिन के लिए मैंने यहाँ पर जो ट्रेनिंग ली उससे मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो डिसीजन लिया था दैट डिसीजन इज़ राइट। यहाँ पर सेल्स पर्सन का जो नरेंद्र सर थे, उन्होंने पहले B2B और B2C के बारे में जो बताया, इट वाज वेरी हेल्पफुल टू मी। किस तरह से हम बिजनेस को आगे बढ़ाना, किस किस को पिच करना है, कहाँ कहाँ हमको जाना रहेगा, किस किस हम सेक्टर को इसके अंदर हम पिच कर सकते हैं। स्कूल में जा सकते हैं, कॉलेज में जा सकते हैं और भी हम दूसरे लोगों को भी 4th क्लास से लेकर यदि हम 60 ईयर्स तक के पर्सन्स को इस कोर्स को यदि हम सिखा सकते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। ऐसा कोई कोर्स मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया था जिसमें 4 साल के बच्चे को लेके हम 60-65 साल के बच्चों को एक ही कोर्स को रन करा सकते हैं। और ये कोर्स ऐसा है जिसके अंदर हम इन पूरे सेक्टर को, पूरे एज ग्रुप को हम साथ में लेके चल सकते हैं। तो यहाँ जब हमने ये निमोनिक्स जिसे कहा जाता है मेमोरी साइंस, जब यहाँ पर उन्होंने मुझे
कैलेंडर मेथड बताई। इसके पहले भी मैंने कैलेंडर मेथड को हमने पढ़ी थी मेथ्स के अंदर, पर लेकिन उसको सीखने के अंदर काफ़ी टाइम लगता था, बहुत बड़ी बड़ी लंबी प्रोसेस हुआ करती थी, और उसको यदि हम बच्चों को समझाएंगे तो काफ़ी टाइम लेता था। यहाँ पर जब नवीन सर ने जिस ऑसम मेथड से इस मेथड को समझाया, कैलेंडर मेथड को, तो मुझे पहले दिन ही इतनी क्लियर हो गई कि मुझे भी आज यदि कोई 100 साल का कैलेंडर भी कोई पूछे तो आई कैन टेल विद इन 2 सेकंड्स। 2 सेकंड के अंदर मैं आपको वो पूरी मेथड बता सकता हूँ, और आप मुझे कोई डे पूछे तो मैं डे भी उसको बता सकता हूँ। तो ये एक मेरे अंदर ऐसा लगा जैसे कोई क्रिएटिविटी आ गई कि भी इतने सालों से मैं जिस कैलेंडर मेथड को पढ़ रहा था, और इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, और 2 मिनट के अंदर मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं क्या बच्चों को बता नहीं सकता है क्या, बच्चों को इन्हें नहीं कर सकता क्या, जिससे उनको एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एक नंबर डेमो तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे, जब पहले भी कोई 5 नंबर लिखता था तो भूल जाता, 10 नंबर किसी बच्चों को आप बोलो याद नहीं कर सकता था, पर यहाँ जब बताया कि नंबर डेमो को किस मेथड से आपको करना है, किस ईजी वे में, जिस ईजी वे में उन्होंने बताया, तो मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ। जब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इतने कॉन्फिडेंस से सीख सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो भाई बच्चे तो मतलब जो हम पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसको जब हम नहीं कर पाते, बच्चे कर पाते, तो वो ये क्यों नहीं कर पाएंगे। तो यदि हम बच्चों को दूसरी चीज़ें भी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स से रिलेटेड भी पढ़ा रहे हैं, और यदि उनके साथ में ये मेमोरी साइंस भी ऐड हो जाए तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया काम होगा। 2 साल से जब कोरोना का काम चल रहा था तो बच्चे काफ़ी डल हो गए, बहुत सी नई चीज़ों को सीखना उन्होंने छोड़ दिया। अब चीज़ें सीख रहे, रट रहे हैं, रटने के बाद भी वो भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते। अभी तक हम बच्चों को कैसे समझाते थे कोई भी चीज़ कि आप इसको याद करो, पर हम ये नहीं सोचते थे कि ये बच्चा कुछ समय के बाद जब भूल जाएगा तो फिर क्या होगा, है ना। लेकिन इस मेथड से, निमोनिक साइंस के मेथड से बेगलेस इंडिया ने जो कोर्स लेके आया, इससे हमको ये मालूम पड़ा कि यदि हम किसी भी चीज़ को समझे नहीं भी, लेकिन उसको कोई मेथडोलॉजी के थ्रू यदि हम याद करते हैं तो इट विल रिटर्न फॉर ए लॉन्गर टाइम। तो ये मेथड मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे मुझे ऐसा लगता है कि निमोनिक साइंस आगे जाकर बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, जैसे कि दूसरे मेथ्स के या दूसरे कोर्सेज भी रन कर रहे हैं। यहाँ मैं जब आया तो मुझे ट्रेनिंग के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड हुई, यहाँ पर जो कैंपस में देखा, यहाँ पर जो सेल्स पर्सन थे, जो हमारे HR के पर्सन थे, जो दूसरे भी सेल्स स्टाफ थे, उनका बिहेवियर, उनकी जो सर्विसेज थी, उन्होंने जो हमारे साथ इतना अच्छा मतलब कोऑर्डिनेशन किया, उसके लिए मैं बहुत बेगलेस के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। केवल ये 2 मेथड ही नहीं है निमोनिक्स में, देयर आर बहुत सारी मेथड है। कहा जाता है कि 14 मेथड्स आर देयर फॉर इन निमोनिक साइंस। ये तो जस्ट 2 मेथड है ऐसी जिसके द्वारा हम बता रहे हैं। इसके अलावा भी बच्चों को यदि बायोलॉजी में, फिजिक्स में, हिस्ट्री में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में याद करने में, समझ में दिक्कत आती है। बायोलॉजी के वो जैसे प्लांट सेल है वो याद नहीं कर पाते, आप याद भी कर लोगे, आप आफ्टर सम टाइम आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। पर इस मेथड से गारंटीड मैं बोलता हूँ, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ाता, बट मैं गारंटी बोलता हूँ कि 1 साल बाद भी यदि आप प्लांट सेल का कोई डायग्राम यदि पूछोगे तो बच्चा नहीं भूलेगा। तो बहुत ज़बरदस्त ये मेथड है, मुझे ऐसा लगता है इसको केवल मुझे ही नहीं, और भी जितने दूसरे एजुकेटर हैं उनको ये इस टाइप के मेथड को सीखना चाहिए। केवल बेगलेस इंडिया में यही मेथड नहीं है, इसके अलावा भी और दूसरी मेथड्स है जिनके थ्रू हम अपने नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं, बच्चों के नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर 2 दिन की जो ट्रेनिंग हुई बहुत अच्छी हुई, सबके लिए मैं थैंकफुल, सेल्स टीम के लिए, HR टीम के लिए, और नवीन सर ने स्पेशली जिस सिंपल तरीके से हमको ये सब मेथड सिखाई उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। ऑसम, उन्होंने एक वर्ड दिया ऑसम, इसके पहले हम ऑसम वर्ड तो सुना था, बट उसकी जो मीनिंग से, जो फीलिंग्स है, और जो उसकी क्रिएटिविटी और जो उसका इम्पैक्ट है, वही डिड नॉट नो, कि हम जानते ही नहीं थे कि ऑसम का मतलब क्या है। पर यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि किस तरह से हम अपने आप को एनर्जेटिक होकर इस ऑसम वर्ड का यूज़ कर सकें। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो 2 दिन की ट्रेनिंग हुई इसमें मैंने बहुत सीखा, जाके बच्चों को वैसा मैं सिखाना चाहूँगा, और सभी यहाँ पर सेल्स स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की जो दूसरी सर्विस थी मैं कहना चाहूँगा कि रहने की फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की गई थी 2 दिन के लिए, फूड बहुत बढ़िया था। और यहाँ से हम जैसे अजमेर में आए 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए, तो पास में पुष्कर भी था, तो आज मॉर्निंग में जाके हम पुष्कर से वापस भी आए, और उसके लिए भी हमको यहाँ के स्टाफ ने बहुत हेल्प करी, गाड़ी के लिए भी। तो थैंक यू टू ऑल स्टाफ, बेगलेस इंडिया, ऑसम, थैंक यू।